कितना काम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है जदयू नीतीश कुमार भाजपा के ऊपर। कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते। हाड़ में हल्दी लगता है करो, जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हल्दी। तो भाजपा को आप धमकी दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। किसी को धमकी नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। भाजपा को नहीं मैं महसूस है क्या आदरणीय, तो जिनको नजर नहीं आता है वो एकदम पक्का पक्की इलाज है एकदम। इंदिरा जी को प्रणाम कीजिए, जाके वहाँ नंबर लगाइए। आई सेंटर में एक से एक मशीन है। अच्छा, तो यहाँ के आँख का इलाज कराए वहाँ, यहीं पटने में कराएं? नीतीश जी तो दिल्ली जा रहे हैं। अरे अब तो बेस्ट सेंटर हो गया, आज तो उद्घाटन हो रहा। अच्छा, यहाँ के बड़े बड़े विश्लेषक एकदम बोल रहे हैं चाचा फिर पलटेंगे, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि नीतीश जी क्या फिर। हो सकता है विश्लेषक मीटिंग में बैठे होंगे, हम लोग तो नहीं बैठते। हम लोग नीतीश जी पलटते रहते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं। अरे सलट देते हैं नीतीश कुमार की, जिसको मन हुआ उसको सल्टा देना। बिहार में भाजपा को सलटेंगे सल्टे नहीं है, अभी सल्टे हैं ना। अरे बिहार गवाह न है कि नीतीश कुमार जी 45 MLA की पार्टी, 3 नंबर की पार्टी हमारी कहते थे तेजस्वी यादव, और राजनीति देश का हमारे इर्द गिर्द घूमता है। आप तो तेजस्वी के गुणगान कर रहे थे, 6 महीना पहले आए थे। एक बयान मेरा निकलिए तो बता रहे थे कि 25 विधानसभा राजद के साथ लड़ेंगे नीतीश कुमार। अब उनको जानकारी होगा तो हो सकता है वो लालू जी से जन्म टिप्पण दिखवाए होंगे, क्योंकि लालू जी 31 अगस्त तक सरकार गिरा देना था केंद्र का। सब लोग बता रहे थे नीरज जी को पूरा जानकारी। नहीं, हमको जानकारी रहता है तो हम तीर निशाना पर लगा देते हैं, देर कहाँ करते हैं। हमको मालूम होता तो अभी तक देर, अभी तक तो हम सलट देते हैं, कोई विलम्ब नहीं। 1% चांस होगा कुछ भाजपा को सलटने का? ना, बोहनी भी नहीं। नीतीश कुमार के ऑफिस में आकर मिले तेजस्वी यादव, तब से खबरें बहुत ज़्यादा बन रही थी। उसके बाद आज जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वह भी आकर मिले हैं सीएम आवास में नीतीश कुमार से। तो राजनीतिक खबरें लगातार चल रही है, पिछले 2 दिनों से कुछ ज़्यादा बढ़ गई तेजस्वी और नीतीश कुमार के मुलाकात के बाद। और अभी हमारे साथ हैं जदयू के फायर ब्रांड नेता और MLC नीरज कुमार जी। बेबाक बोलते हैं और पूरा एकदम कड़ा प्रहार करते हैं विपक्षी नेताओं पर। कुछ सवाल रहेगा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के लिए आए हैं, क्या कहिएगा? भाई औपचारिक मुलाकात है और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार में मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला बन रही है। केंद्र सरकार ने अभी जो पैकेज दिया उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ी राशि का आवंटन किया है। तो नीतीश कुमार जी तो और कोई काम नहीं करते, उनको तो विकास से मतलब है। उनको तो मतलब है नहीं कि घर बनाना है, मकान बनाना है, दुकान बनाना है। तो यही सब चर्चा हुई होगी। चर्चा के हम भागीदार भी नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अपना 1 मिनट भी व्यर्थ दूसरे काम में नहीं करते हैं। अब आज बिहार के लिए महत्वपूर्ण दिन है और माननीय तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मुलाकात हुई, तो जो सियासी चंडूखाना में लोग गप कर रहे हैं उसका क्या औचित्य है? चाहे तो उनको विधिवत जानकारी इसकी नहीं है। नहीं, तेजस्वी यादव से मिले एकदम, तो हर बार मिलते हैं फिर इधर से उधर हो जाते हैं। क्यों मिले? मुख्य सूचना आयुक्त की बहाली थी, उसके नियमावली में यह साफ लिखा हुआ है कि उस बैठक में सदन के नेता, विपक्ष के नेता और सदन के सभापति रहेंगे। बहुमत के आधार पर तय होता है कि इनका नाम चयनित होगा। 2 लोगों का चयन हो गया तो उसके लिए बैठक में नहीं जाएंगे विपक्ष के नेता, उसके लिए जाना ही पड़ेगा। उसके लिए आप ये नहीं रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेज सकते हैं कि मेरे बदले में फला आदमी जाएंगे, यह अधिकार किसी को नहीं है। तो वहाँ पर ये सारा फैसला हुआ और जिसका फलाफल की जानकारी है। और आज का दिन तो महत्वपूर्ण दिन है ना भाई। नीतीश कुमार जी बड़ी लकीर खींचते हैं। जब भारत सरकार के कृषि मंत्री थे तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसमें आज़ादी के बाद पहली बार नीतीश कुमार जी ने अटल जी की सरकार में स्वामी सहजानंद सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत की, उसका रीजनल ऑफिस पटना में खुला था। आज रीजनल आई सेंटर खुल रहा है। किनके नाम पर है? देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के नाम पर है। आज कि जिसको आँख में दिक्कत उक्कत है, जिसको मेरीन ड्राइव नज़र नहीं आता है, अटल पथ नज़र नहीं आता है, जिसको बिजली नज़र नहीं आता है, सड़क नज़र नहीं आता है, जिसको केवल अपराध 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 नज़र आता है, जिसको खौफ में बिहार की बेटी नज़र आती है, जिसको यह नज़र नहीं आता है कि 73% शिक्षकों की जो बहाली हुई उसमें महिलाएं और समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं। तो जिनको नज़र नहीं आता है वो एकदम पक्का पक्की इलाज है, एकदम एनएम स्पेशलाइजेशन है वहाँ। बिहार छोड़ दे, नहीं वहाँ जाके इलाज कराए कि बिहार ना, नहीं यहाँ पटना वाला में की। वो तो कांके में दिमाग का इलाज होता, वो तो कोइलवर में बनाइए दिए हैं।
ना, जेल में नहीं? जेल नहीं, यहाँ IGIMS में। अच्छा, IGMS इंदिरा जी को प्रणाम कीजिए, जाके वहाँ नंबर लगाइए इलाज और करा। जाके इलाज कराइए। आई सेंटर में एक से एक मशीन है। अच्छा, तो यहाँ हम के अपना आँख का इलाज कराए वहाँ। यहीं पटने में बेस्ट करें? सेंटर, तो अब तो नीतीश जी खैर- तो दिल्ली जा रहे अरे अब तो बेस्ट सेंटर हो गया, आज तो उद्घाटन हो रहा है, आज ही हो रहा है। सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी। अच्छा, अब यहाँ- फुल AC है, जी, एकदम गर्मी भी नहीं लगेगा। जाके अच्छा से इलाज तो करावे और तब जाके मेरीन ड्राइव देखे कि कैसा चीज़ नीतीश कुमार जी ने बना दिया। जी। अच्छा, यहाँ के बड़े बड़े विश्लेषक एकदम बोल रहे हैं चाचा फिर पलटेंगे, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि नीतीश जी क्या फिर। हो सकता है विश्लेषक मीटिंग में बैठे होंगे, हम जी। लोग तो नहीं बैठते हैं। हम नहीं, लोग नीतीश जी पलटते रहते हैं, इसीलिए नहीं बोलते हैं वो लोग। अरे सलट देते हैं नीतीश कुमार की, जिसको मन हुआ उसको सल्टा देना बिहार में। भाजपा को सलटेंगे सल्टे नहीं हैं, अभी अभी सल्टे हैं ना। अरे बिहार गवाह न है कि नीतीश कुमार जी 45 MLA की पार्टी, 3 नंबर की पार्टी हमारी कहते थे तेजस्वी यादव, और राजनीति देश का हमारे इर्द गिर्द घूमता है। जहां मैं हूं वहीं सत्ता है, इसका एहसास बिहार के लोगों को है। आहाड़ में हल्दी लगता है करो, जब तक हम नहीं चाहेंगे तो हल्दी। तो भाजपा को आप धमकी दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। किसी को धमकी नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। भाजपा को नहीं मैं महसूस है क्या, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, क्या कहा है, गौरव किसी को हासिल हुआ है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद, जेपी के बाद अगर कोई राजनेता जो पैदा लिया तो नीतीश कुमार जी पैदा लिए। ये तो बीजेपी के बड़े नेता, संसदीय दल के नेता बोल रहे हैं। हमको क्लाइमेट लीडर का उपाधि मिला है, बिहार में किसी नेता को नहीं मिला। आप तो तेजस्वी के गुणगान कर रहे थे, 6 महीना पहले आए थे। एक बयान मेरा निकालिए तो, हम नीतीश कुमार जी के हैं और हमारे नीतीश कुमार जी हैं। हम ये सब साइड इफेक्ट में नहीं रहते हैं कभी, एकदम एक तरफा लाइन है, न दाएं न बाएं। कई लोग बता रहे थे कि 25 विधानसभा राजद के साथ लड़ेंगे नीतीश कुमार। अब उनको जानकारी होगा तो हो सकता है वो लालू जी से जन्म टिप्पण दिखवाए होंगे, क्योंकि लालू जी 31 अगस्त तक सरकार गिरा देना था केंद्र का। सब लोग बता रहे थे नीरज जी को पूरा जानकारी। नहीं, हमको जानकारी रहता है तो हम तीर निशाना पर लगा देते हैं, देर कहाँ करते हैं। हमको मालूम होता तो अभी तक तो हम सलट देते हैं, कोई विलम्ब नहीं। 1% चांस होगा कुछ भाजपा को सलटने का? ना, बोहनी भी नहीं होना है। नरेंद्र 25 में फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो एयरपोर्ट बनाना है 200 किलोमीटर पर भाई। हाँ। तभी कितना काम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है जदयू, नीतीश कुमार भाजपा के ऊपर। कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम पॉलिटिक्स करते हैं, 24 घंटा पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स प्रेशर पॉलिटिक्स को जी करेंगे, हमको काहे के लिए प्रेशर किसी पर देंगे। अरे हमारा जो संख्या बल है उसके आधार पर हमको नेता माना जाता है, हम सबके हैं, इसका एहसास सबको है। यही तो हमारे व्यक्तित्व की खूबसूरती है। अच्छा, लालू जी से इधर कब मिलने जाने वाले हैं नीतीश जी? कुछ बातें आ रही। अब वो तो लालू जी ना भाई भविष्य वक्ता है, हम लोग भविष्य वक्ता हैं। लालू जी का तबीयत अभी तो ठीक है, सिंगापुर से आए हैं। तबीयत खराब होगा तो जाएंगे ना मिलने? कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा बात करते हैं। इसमें व्यक्तिगत मतभेद होता है क्या? किसी की बीमारी, किसी का दुखद ये होगा तो उसमें राजनीति का एजेंडा होता है क्या? चलिए, तो कई सवाल जवाब हमने किए जदयू के प्रखर प्रवक्ता और MLC नीरज जी से। अभी कई सवाल जवाब ले रहे थे नीतीश कुमार को लेकर, और साथ ही JP नड्डा जो आए हैं पटना उसको लेकर, तेजस्वी नीतीश के मुलाकात को लेकर। झकास भारत देखते रहिए, हम कई खबरें लाते हैं, सुनाते हैं। और बाकी के लिए मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।